नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, हिंदुस्तान में या देश और दुनिया की बात करें तो गुनाह की फहरिस्त में कई गुनाह ऐसे हैं जिनका सब लोग नाम जानते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो गुपचुप में होते हैं, चोरी छुपे होते हैं, और आज के दौर में उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के मामले लगातार हिंदुस्तान में जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, वाकई बेहद चिंतनीय है। और हाल ही में हिंदुस्तान में एक मामला बहुत तेजी से उठ रहा है। पेगासस एक ऐप के जरिए जिस तरीके से हिंदुस्तान के नेताओं, पत्रकारों और सैकड़ों लोगों के जो फोन टेपिंग हुआ है या फोन जासूसी जिसे हम कह सकते हैं, वो एक पूरा मामला है। दरअसल पूरा प्रकरण ये साइबर क्राइम से जुड़ा है। आज कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर पूरा खेल क्या है, इस साइबर क्राइम के जरिए, किन ऐप्स के जरिए, किस तरीके से ये जासूसी हो रही है कि फोन आपकी जेब में है, लेकिन आपके फोन का पूरा एक्सेस, आपके फोन की पूरी जानकारी दूसरा व्यक्ति अपनी जगह पर बैठकर हासिल कर रहा है। इस तरह के तमाम सवालों पर जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आयुष भारद्वाज जी। और आयुष जी साइबर एक्सपर्ट हैं। आयुष जी से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और खास तौर से आजकल जो चर्चाएं हैं कि किसी के भी मोबाइल को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, उसकी पूरी जानकारी खुद हासिल कर सकता है, लेकिन आपको खबर भी ना होगी। आयुष जी, क्या पूरा है ये, किस तरीके से जो इस ऐप हम इसे कह सकते हैं या स्पाईवेयर कह सकते हैं, टेक्निकल भाषा में इसे क्या कहा जाता है, और क्या चीज़ है ये कि आज पूरे हिंदुस्तान में बवंडर मचा हुआ है? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई रिमोट एक्सेस के नाम पर। विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने एक तकनीक डेवलप करी रिमोट एक्सेस, और वो इसलिए करी कि मान लीजिए आपका घर है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ और आपका ऑफिस का सिस्टम आपको घर से एक्सेस करना है, आपको कुछ काम करना है, तो आप अपने घर के ऑफिस के कंप्यूटर को घर से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ये तकनीक इसलिए बनाई गई ताकि किसी को कोई रिमोटली एक्सेस करके वो अपना काम बिना ट्रैवल के इंटरनेट के थ्रू कर पाए। मगर इसी का क्योंकि हर तकनीक का एक यूज़ होता है, और दूसरा पहलू ये है कि उसी को लोग उसको मिसयूज़ में कन्वर्ट करते हैं। इसी का दूसरा मिसयूज़ का प्रकरण ये हुआ कि लोगों ने इस तकनीक को स्पाईवेयर में तब्दील कर दिया। स्पाईवेयर क्या है? सबसे पहले बहुत क्लियर सी बात है कि किसी भी यूज़र के डिवाइस का जो एक्सेस है उसकी बिना उसकी परमिशन के, या कहें कि बिना जानकारी के चोरी छुपे एक्सेस लेना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ हो रही है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। और हैकिंग का अर्थ भी यही है कि बिना किसी की यूज़र की परमिशन के, बिना लेजिटिमेट एक्सेस के उसके डिवाइस के अंदर ब्रेक करना, उसकी निजी जानकारियों को चुराना ही साइबर क्राइम या हैकिंग के दायरे में आता है। अब इसकी शुरुआत ये शुरू में चला केवल प्रैंक के तरह। ये 2002-03 की बात है, तब ब्लूटूथ के मोबाइल्स काफ़ी चलते थे जिनमें ब्लूटूथ तकनीक नई आई थी, तो लोग ब्लूटूथ के थ्रू, जावा एप्लीकेशंस के थ्रू जो है लोगों के कॉन्टैक्ट्स डिटेल और कॉल करना लोग शुरू कर देते हैं। मगर क्योंकि ब्लूटूथ की जो रेंज है वो केवल 10-15 मीटर थी, तो वो अक्सर आपकी कोई नज़दीकी बैठा व्यक्ति ही ऐसा कर पाता था। मगर अब जैसे समय बदला और इंटरनेट का तकनीक में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, आज हम देखेंगे इंटरनेट की स्पीड में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मिसयूज़ जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि स्पाईवेयर सब लोग रिमोटली आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डालने लग गए, और उसके बाद विदाउट आपकी परमिशन के आपके फ़ोन का एक्सेस, आपकी कैमरे का एक्सेस, आपकी गैलरी, आपका मैसेजेस, आप क्या स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन का एज इट इज़ रिकॉर्डिंग भी करके, और ये जो है उस यूज़र जो भी साइबर क्रिमिनल वो पास जा रहा है, वो फ़ोन आपका ना हो के वो फ़ोन दूसरे व्यक्ति का हो गया, फ़ोन चाहे आपकी जेब में हो। आयुष जी, यहाँ पर ये जो पेगासस वाला जो पूरा मामला हुआ है हिंदुस्तान में, पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो चीज़ें आ रही हैं कि नेताओं, पत्रकारों और बहुत से लोगों के फ़ोन की जासूसी हुई है, ये कहानी क्या है? देखिए, पेगासस इजराइल की कंपनी ने एक स्पाईवेयर डेवलप किया है, और इसका लॉजिक ये था कि इन्होंने सरकारों को वो इसलिए दिया ताकि सरकार जो किसी अवैध गतिविधियों को फ़ोन टैप करके रोक पाएँ। अब जैसे सरकार के बहुत सारे
एक्सेस जो है वो लिमिटेड है। जैसे आप देखेंगे सरकार को अगर किसी का फ़ोन टैप करना है तो उसको बाकायदा एक परमिशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, और वो भी एक नॉर्मल कॉल ही वो टैप कर पाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो है या फिर आपके आतंकवादी संगठन है, इन लोगों ने डिजिटल कॉलिंग, वॉइप कॉलिंग या ऑनलाइन कॉलिंग जिसे अपन कहते हैं वो करनी शुरू कर दी। स्काइप जो है काफ़ी पॉपुलर है क्रिमिनल्स के बीच में, वाइबर बहुत पॉपुलर है, और इन दिनों जितने भी आप देखेंगे अलग अलग गैंग्स हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू सक्रिय हैं। तो ऐसे में सरकार इनको किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है उसको टैप नहीं कर सकती। तो ये एक सुविधा इसलिए बनाएगी कि सरकारें उसका उपयोग करके ऐसे लोगों के फ़ोन को ब्रेक कर पाएँ और उनकी डिटेल्स को एक्सेस कर पाएँ, जो कि अब तक नामुमकिन था। फेडरल कोर्ट का केस है यूएस के अंदर कि एक क्रिमिनल जो है वो ख़त्म हो गया था, और उसके बाद एप्पल को ये कहा गया कि आप इस फ़ोन को ब्रेक करके दीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। तो एप्पल ने वो करने से मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ें में जैसे आतंकवादी भी बहुत सारे जो है एप्पल आईफोन्स का यूज़ करते हैं, तो उस केस के अंदर उनको रोकना बेहद ज़रूरी था। मगर अब इसका जो दुनिया भर की जो सरकार है उसका मिसयूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरुआत ऐसे है कि जैसे अब वो क्या करते हैं, स्पाईवेयर है क्योंकि ये, तो इसको किसी लिंक के थ्रू भेजते हैं। मान लीजिए कहेंगे कि ये आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये ईमेल के थ्रू भी संभव है, लिंक किसी भी तरीके से आ सकता है, या फिर कोई फाइल है, मान लीजिए पीडीएफ फाइल के साथ इसको अटैच कर दिया। जैसे कोई यूज़र पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करेगा तो बैकएंड में अटैच होके ये जो है जो वायरस डाउनलोड हो स्पाईवेयर आ जाएगा। जाएगा। इसे तकनीकी तौर पर फाइल बाइंडिंग कहते हैं, कि किसी भी एक फाइल के साथ दूसरी वायरस की फाइल या उस स्पाईवेयर की फाइल चिपका दी जाए। अब ये MP3 फाइल भी हो सकती है, ये कोई JPG फाइल भी हो सकती है, ये किसी तरह का लिंक भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से यूज़र को बस एक बार क्लिक करना है, और ये इतना ज़्यादा एडवांस है कि जिस एप्पल आईफोन को सबसे सिक्योर माना जाता था दुनिया भर में, उस एप्पल आईफोन को भी इसने नहीं छोड़ा, उसको भी डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दिया। एक बार ये किसी भी व्यक्ति के फ़ोन में आ जाएगा, उसके बाद उसके GPS लोकेशंस, उसकी कॉल हिस्ट्री, उसका एग्जैक्टली उसकी बैटरी का परसेंटेज तक वो बता पाएगा कि इस यूज़र के फ़ोन में कितनी बैटरी है, इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कि कौन से ऐप का कितना यूज़ कर रहा है, इसके ये किससे चैटिंग कर रहा है। सब चीज़ का जो एक्सेस है वो उनका जो बनाया जो बैकएंड टूल है उसके पास आ जाएगा, और चाहे तो उस बैकएंड टूल के माध्यम से उस यूज़र के फ़ोन में ऑल्ट्रेशन भी संभव है। जो मैसेज आपने भेजा ही नहीं है वो मैसेज भी आपकी तरफ से लिख दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को आप कॉल कर ही नहीं रहे, आपके नंबर से कॉल जा रहा है, बात तीसरा व्यक्ति कर रहा है, ये सब संभव है इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये जो पूरा मामला हुआ है, या इस तरीके की और भी एप्लीकेशंस वगैरह काफ़ी होंगी, जो प्ले स्टोर होता है या दूसरा मार्केट होता है ऑनलाइन का, वहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी। तो आखिरकार किस तरीके से सावधानी की अगर हम बात करें, देखिए ये बेसिकली ट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे एक वायरस है, मॉलवेयर है, ट्रोजन, अलग अलग फैमिलीज जो है वो वायरसेस की होती हैं। तो ट्रोजन फैमिली का मेन पार्ट होता है तो स्पाईवेयर का काम होता है कि स्पाइंग करना, लोगों की जासूसी करना। इसी का एक पार्ट था, जयपुर में 3-4 साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, रैनसमवेयर। वो ऐसा सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन था कि आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस में आ जाएगा, आपका पूरा डिवाइस लॉक हो जाएगा, फिर आपको बिटकॉइन के थ्रू उनको फिरौती देनी पड़ेगी, तब जाके आपका उनका वो ओपन करेगा फाइल को। तो बेसिकली इनको बनाने का एक ना एक उद्देश्य होता है। रैनसमवेयर का उद्देश्य केवल इतना सा था कि वो आपसे, रैनसम का अर्थ ही है वसूली करना, तो केवल उनका उद्देश्य था आपका डेटा करप्ट करके उसके बिहाफ पे आपसे पैसा वसूल करके और उसके बाद उसको वापस सही कर देना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपकी निजी जानकारी, आपकी क्या लोकेशन है। ये भी संभव है कि 2 लोगों के अगर फ़ोन टैप है जिसमें पेगासस डला हुआ है, वो अगर एक जगह भी जा रहे हैं तो उनकी दोनों की लोकेशन भी एक साथ देखी जा सकती है, क्योंकि GPS के थ्रू 10 मीटर तक जो है यूज़र की लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि यूज़र अगर फ़ोन के अंदर GPS बंद भी रखे तो भी ये पेगासस उसको बैकएंड पर चालू करके उसकी डिटेल ले सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर एक आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, बचाओ, क्योंकि मोबाइल तो अब सबकी ज़रूरत बन चुकी है, सबके पास नेट वाले मोबाइल और नई तकनीक वाले मोबाइल हैं, तो वहाँ पर तो फिर तो ये कोई भी व्यक्ति इसमें अंदर घुसपैठ कर सकता है। देखिए पेगासस तो इतना हाईली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसका तो अभी तक कोई तोड़ निकला नहीं है।
इससे पहले चाइना में भी जो है कुछ कंपनियों ने जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग करी थी उन पे भी आरोप लगे थे कि वो चिपसेट में ही स्पाईवेयर डाल के भेज रही है। और ऐसा हुआ भी जब अरुणाचल के साथ देश का एक टेंशन की स्थिति, अरुणाचल में टेंशन की स्थिति बनी, तब चाइना ने वहाँ का नेटवर्क को जो है ब्लॉक कर दिया था। ये बात साल 6 महीने पुरानी है। तो ऐसे में ये तो इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, मगर इंटरनेट पर खास करके गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे दुनिया भर के स्पाइंग एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो बेहद छोटा अमाउंट लेते हैं, $10, $5, $700, $1000 महीना, और वो आपको इस सब फैसिलिटीज़ करके देती है। कोई भी यूज़र उनको डाउनलोड करवा सकता है अपने किसी मित्र के फ़ोन में। ये भी संभव है, मान लीजिए आपने फ़ोन रख दिया है, आपने किसी को 1 मिनट के लिए फ़ोन दिया है, वो अपने आपके फ़ोन में वो स्पाईवेयर डाल देगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या गतिविधि है, कि कहावत है कि यूज़र जहाँ जहाँ जाता है व्यक्ति, उसका फ़ोन उसके साथ ज़रूर जाता है। तो अगर किसी की आपको पूरी ट्रैकिंग करनी है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो क्या बिज़नेस करता है, वो किससे क्या बात करता है, ये सब चीज़ें, ये सारे जो राज हैं वो आजकल उपभोक्ताओं के मोबाइल में ही मौजूद होते हैं। तो ऐसे में अगर आपका फ़ोन अगर इससे होता है तो ये संभावना है कि सारी की सारी डिटेल जो है वो चली जाए। और ये चीज़ आसानी से किसी को पता भी नहीं चलती कि उसके मोबाइल में किसी ने इस तरीके का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। जी, ये एक्चुअली ये जो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं ये हिडन मोड पे होती हैं, इसको आप बहुत आसानी से नहीं देख सकते। मगर एक आम यूज़र के लिए मेरा एक सजेशन है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई है, भारत सरकार की एजेंसी है, ई स्कैन करके। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो बॉट्स हैं उसको रिमूव कर पाएंगे। इस टाइप के बॉट्स हैं या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशंस जो छुपी हुई हैं, जो दिख नहीं पा रही हैं, उनको आप हटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस एप्लीकेशन को मैंने मेरे काफ़ी परिचित लोगों के फ़ोन में डाला और आप ताजुब करेंगे 80% के ज़्यादा फ़ोन्स में वो ऑलरेडी कोई ना कोई बॉट मौजूद था। यानी ये इन्फेक्शन कितना हो सकता है, आज आप अपना फ़ोन स्कैन करें, क्या पता इसके अंदर ही वो बॉट मिले। तो आप जो हर व्यक्ति, एक बचने का कुछ तरीका है। दूसरा, हम बचने का बड़ा तरीका ये है कि हम इंडियंस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना बंद कर दीजिए। हमारे ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आप देखेंगे पायरेटेड विंडोज़ का हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। लाइसेंस्ड, जहाँ 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, 5,000 रुपये का लाइसेंस्ड विंडोज़ ज़रूर खरीदिए। उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि इस टाइप का कोई एप्लीकेशन आ रहा है, कोई बग आ रहा है, तो कंपनीज़ जो हैं वो समय समय पर उसको पैच करती है। आज जैसे पेगासस वाली चीज़ जो है वो पब्लिक हो चुकी है। ये संभावना है कि 2, 4, 6 महीने के बाद जो एप्पल है या गूगल है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पेगासस की जो घुसपैठ है उसको पैच कर दें। मगर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल नहीं है, पायरेटेड है, तो वो पैच आपके केस में नहीं होगा। तो हैकर्स के या साइबर क्रिमिनल्स के सबसे ज़्यादा निशाने पर केवल पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स 90% पे आते हैं। दूसरा, इंडियंस की एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, हम उसके अंदर एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को नहीं रखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एप्लीकेशन आ भी गई है तो वो सारा डेटा हमारा चुराती है और वो उसको भेज देती है। ना ही हम लोग जो है फायरवॉल को एक्टिव करते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कितना डेटा हमारे फ़ोन में या हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो रहा है और कितना अपलोड हो रहा है। इसमें लॉकडाउन के बाद एक चीज़ और प्लस हुई है कि घर घर में आजकल फाइबर आ गया, 100 Mbps 200 Mbps, तो एक पलक झपकते ही जो है आपका सारा डेटा कंप्रेस होकर अपलोड हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो इसमें ये और ध्यान रखें कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के बाद अपने फ़ोन के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस का लाइसेंस वर्जन डाउनलोड करें। फ़ोन को समय समय पर बॉट रिमूवल टूल से इनसे स्कैन करते रहें, मॉलवेयर रिमूवल टूल से स्कैन करते रहें, वायरस रिमूवल टूल्स पर स्कैन करते रहें, और अपने फ़ोन के अंदर या अपने डिवाइस के अंदर जो है फायरवॉल को ज़रूर एक्टिवेट करें और उसके जो लॉग्स हैं उसको चेक करते रहें। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़्यादा डेटा डाउनलोड कर रही है, कौन सी एप्लीकेशन अननेसेसरी डेटा भेज रही है। देखिए, कोई एप्लीकेशन है जो बहुत सारा डेटा आपके फ़ोन से अपलोड कर रही है, तो यह तय मानिए कि वो स्पाईवेयर ही है। तो बिल्कुल, बहरहाल हिंदुस्तान में जिस तरीके से पेगासस का ये जो पूरा मामला हुआ है, ये तो अब जांच का विषय है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस पूरे मामले को जांच भी करवा रही है, एक सियासी बवंडर भी मचा है। लेकिन आम लोगों के लिए ये ज़रूर है कि वाकई अगर आप इंटरनेट वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, उसे अपने पास रखते हैं, तो उसको जाहिर सी बात है वक्त वक्त पर चेक करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो फ़ोन आपकी जेब में रखा है, वो फ़ोन का एक्सेस, उस फ़ोन की पूरी जानकारी आपके साथ के लोगों के पास हो और वो आपकी हर गोपनीय चीज़ों को अपने पास एक्सेस कर रहे हों और उसके ज़रिए
आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, आपकी जासूसी भी हो सकती है और तमाम कोई भी अपराध भी इसमें हो सकता है। तो फिलहाल ज़रूरत है सावधानी और सतर्कता की, और जब भी कभी ऐसा आपको लगता है तो आप किसी भी एक्सपर्ट की मदद से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आयुष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।